चल भाई बता, क्या किया? की है पढ़ाई? हम्म, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? एस आई सी आई के नॉर्मल थ्योरी किए थे, उसके ऊपर में फिर शॉर्टकट के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमारी क्लास नहीं हुई है, तो आज हम लोग वो जो जनरल थ्योरी थे जिसके ऊपर हमने बात की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए तो थे, लेकिन शॉर्टकट के तो कर लिए थे। उसके बाद जो जनरल थ्योरी पढ़ाई थी उसके कितने क्वेश्चंस किए थे? कोई क्वेश्चन बताना जरा। दिखा क्या, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? हम्म, एक सेकंड मुझे दे दे, कॉपी दे दे, मैं समझ जाऊंगा। हम्म, ठीक है, समझ गया। ठीक, स्टार्ट करेंगे। तुमसे ना 2 क्लास पीछे चल रहा है, तो आज हम लोग को ना वो एक क्लास को तो कम से कम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस टाइम उनके परसों वाले क्लास में स्टार्ट हुआ था, तो एस आई सी आई का क्लास रख गया है। एक क्लास में मैंने उनको एस आई सी आई के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्होंने किया था, और फिर नेक्स्ट क्लास में उन्होंने पूछा था, और फिर उसी क्लास में स्पीड डिस्टेंस टाइम स्टार्ट हो गया था, तो वो क्लास इसीलिए थोड़ा सा आगे निकल गया उन लोग। चलो कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो आज की क्लास का भी जनरल थ्योरी याद है सब, वो फॉर्मूला सब, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, उनको लेके क्वेश्चंस करने हैं। लिख ले क्वेश्चन नेक्स्ट। गौरव बोरोड सम मनी, गौरव बोरोड सम मनी, हाँ, गौरव बोरोड सम मनी at the rate of 6% per annum, some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years, at the rate of 9% per annum, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, for the next 3 years, and at the rate of 14% per annum for the period beyond 5 years, for the period beyond 5 years. If he pays a total interest, if he pays a total interest, if he pays a total interest of rupees 11,400, of rupees 11,400 at the end of 9 years, at the end of 9 year at SI, then how much money did he borrow? Then how much SI, then at how much money did he borrow? ठीक है, SI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुझे समझ में आ रहा है? अब इसको करना है। एक बार रुक सकता है, ऊपर भी थोड़ा नजर रखना। क्वेश्चन तुझे ये कह रहा है कि तूने कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी बोरो किया है, जिसको तू धीरे धीरे करके चुका रहा है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए तूने 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट भरा है, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 9% के लिए, और उसके बाद 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। तो बियॉन्ड 5 ईयर करके उसने छोड़ तो दिया है, लेकिन तुझे जब सिंपल इंटरेस्ट पे किया है 11,400, वो कब पे किया है? एट द एंड ऑफ 9 ईयर। इसका मतलब है जो 14% वाला लगा वो कितने साल के लिए लगा होगा? हाँ, 9 साल के बाद तूने पेमेंट की, पहला 2 साल का है, दूसरा 3 साल का है, तो जो बच गया वो कितने साल का होगा?
4 का, उसके लिए तूने 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। तुझे पी निकालना है क्योंकि तुझे ये नहीं पता था कि पैसे कितने तूने बोरो किया, तूने कितना इंटरेस्ट पे किया वो तुझे पता है। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया कि पी इंटू पहले 2 साल के लिए कितना किया है तूने, इंटरेस्ट रेट कितना पे किया है, 6% अपॉन 100। उसके बाद आया समझ में अभी, अगले 3 साल के लिए कितना है उसका 9 ना, और उसके बाद पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 2 + 3 5 हो गया 4 साल। वो कितना हो जाएगा तेरा 14 इंटू पी इंटू 4/100, और ये सब मिला के कितने के इक्वल है 11,400 के। तुझे पी निकालना है, 100 को पहले ही एलसीएम लेके उधर भेज दे और फिर कैलकुलेशन कर ले जल्दी से इसको, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हम्म ठीक है, 12,000 आ गए, बहुत बढ़िया। इसे प्रिंसिपल सॉल्व होने के बाद 12,000 ही आएगा। थोड़ा सा और फास्ट करना था लेकिन कोई बात नहीं। 27, 12 और वहाँ से 56, 27, 12 और 56 अगर ऐड करते हैं 96 हो गया। अब 27, 12 और 56 ना 95। अच्छा 95 लिखने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि तुझे टेबल वेबल तो याद है नहीं ढंग से, तो तू ऐसे ही फंसे रहता है। ये डायरेक्ट जा सकता था अगर तू 19 का टेबल जान रहा होता तो। 19 के टेबल में ये 5 में जाता है और ये 6 में जाता है, तो से 6 के साथ 2 जीरो लगा दिया। अब तो सीधा काट 5 इसको काट देगा 20 में और ये 12,000 हो जाएगा। तो जो स्पीड जो है ना वो बिकॉज ऑफ टेबल स्लो हो जाता है, तो उसको छोटे छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करता है, इसलिए टाइम लगता है। चलो एनीहाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ रुपीज 800, ए सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920, amounts to rupees 920 in 3 years, in 3 years at SI. If the rate of interest, if the rate of interest is increased by 3%, if rate of interest is increased by 3%, then it will amount to how much? Then it will amount to how much? अब इसका मतलब खुद समझने की कोशिश कर। एक पैसा बढ़ के इतना हो गया एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट को थोड़ा ज़्यादा कर दें 3% ज़्यादा कर दें तो वही सेम प्रिंसिपल जो 800 रुपये का है वो अमाउंट कितना कर जाएगा।
नहीं करेगा। फॉर्मूला क्या, एसआई का क्वेश्चन है, फॉर्मूला और कोई लगेगा क्या? तुझे पहले ये समझना है कि तेरा जो प्रिंसिपल है 800 रुपए का, अगर वो अमाउंट्स टू हो गया, मतलब अमाउंट हो गया कितना, आ रही बात समझ में? तो यहां से पहले तुझे एसआई निकाल के उसके फॉर्मूले में जाना पड़ेगा ना। हाँ 92 तो यहीं आ गया था। तुझे पूछा है अमाउंट्स टू। अमाउंट्स टू मतलब जो तूने अभी निकाला है, तूने क्या क्या किया मैं तुझे बताता हूँ। एस आई 120 है, हाँ 992, ये निकाल के पहले रेट निकाला रे। रेट कितना आया फर्स्ट केस में? 5, और उसमें हमने कितना बढ़ा दिया बाद में, मतलब कितना हो गया 8%। बस अब तेरा यही है प्रिंसिपल, तेरा 800 है, पहले एस आई निकलेगा, एस आई कितना आया तेरा 192, तो ये 192 जो है ये 800 के साथ ऐड होके अमाउंट को बना देगा 992। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी, एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी is 4 by 9 of the principal. SI on a sum of money is 4 by 9 of the principal. Find the rate percent and time. Find the rate percent and time if both of them are numerically equal. If both of them are numerically equal.
ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुझे दोनों चीज़ें तो इक्वल क्या दी है, तो एक वैल्यू तो आ गई होगी। कितना आया? हाँ बोल तो। हाँ, ये आ गया रेट के लिए तो ठीक है ये आंसर। रेट के लिए 20/3। हाँ वही देखना है मुझे तो क्या चेंज करता है। 62/3% लिख के भी चलेगा रेट, बट टाइम को ईयर और मंथ में निकालना पड़ेगा ना। 20/3 जो आया है वो ईयर में आया है, तो इसका ईयर और मंथ कन्वर्सन देखना है मुझे। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ है। क्या हुआ? 20/3 को डिवाइड करेगा तो यही आ जाएगा। अब इतना तो कंफर्म है कि 6 साल तो होंगे। व्हाट अबाउट दैट फ्रैक्शनल पार्ट, क्या समझाया था? जैसे अभी तूने फिर निकाल लिया होगा 62/3 ऑफ अ ईयर, तो इसका मतलब है कितने साल और कितने महीने। 6 साल तो कंफर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/3 ऑफ अ ईयर, ये तुझे देखना है। हाफ ऑफ अ ईयर कितना होता है? हाँ, तो तेरा आंसर होना चाहिए 6 ईयर, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 सर क्या 8 मंथ्स आएगा। 6 ईयर 8 मंथ्स। क्लियर है, ये भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, what should be the least number of complete year in which SI on rupees 2600, SI on rupees 2600 at 62/3%, at 62/3% will be an exact number of rupees, will be an exact number of rupees। बस अब इसका मतलब समझ और क्या होगा ये बता। थ्री आ गया समझ में? क्या किया बता? हाँ ठीक है ठीक है। 2600 हुआ, 20/3 हुआ, इंटू 100 हुआ। हाँ पॉइंट में ना आया तो क्या करेगा यहाँ पे फिर? 3 डाल देंगे। 3 भी डाल सकते थे, 6 भी डाल सकते थे, 9 भी डाल सकते थे। लिस्ट बोला है तो 3 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तू असाइनमेंट वाली बुक नहीं लाता ना? अरे कोई नहीं कोई नहीं, छोटा नहीं दे रहा, कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CI on a sum of money, CI on a sum of money for 2 years, CI on a sum of money for 2 years at 10% per annum is rupees 420, is rupees 420. Find the SI on the same sum at the same rate and for the same time period. Same sum, same rate and same time period.
पहले ना सीआई का फॉर्मूला सही से लगाना, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग ना वहाँ पे गलत किए थे। तुझे अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ये सीआई दिया है ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसमें इस चीज़ को ध्यान में रख के लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल आ जाए तो बताना, क्योंकि प्रिंसिपल निकल आएगा तो काम बन जाएगा। बिना प्रिंसिपल निकाले हुए एसआई तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसमें तो सब कुछ सेम ही है, सम भी सेम है। दैट सम इज प्रिंसिपल। रेट ये तेरा 10% है, टाइम 2 years का है। कहाँ फंसा हुआ है? तो इसमें वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहा? एक सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल, फॉर 2 years, वो तो मैंने लिख ही दिया, एट 10% पर एनम इज ₹420। मतलब ये तुझे दे रखा है, और एस आई नहीं दिया हुआ है, एस आई निकालना है तो इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और पी भी नहीं दे रखा है। हाँ, रेट तुझे दे रखा है। रेट कितना है अपने पास में? 10%। 1/10 का स्क्वायर 1/100 कर लेते हैं। लेकिन ये इक्वेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें 2 अननोन आ गए हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं? एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 की मदद से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस आई पी आर 10 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये तेरा बन गया p/5। एस आई की वैल्यू आ गई। ये समझ में आया? अब इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो 420 माइनस p/5 इज इक्वल्स टू p/100। यहाँ से अब निकाल ले जल्दी से और बता कितना आ रहा है।
तुझे प्रिंसिपल 2000 मिला है, ऐसा ही निकालना है। अभी क्वेश्चन में तो ऐसा ही पूछा है ना, तूने प्रिंसिपल निकाल लिया, वो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल जरूरी था, उसके बिना तो वैसे ही बात नहीं बनती। अब ऐसा ही निकाल के बता कितना बन रहा है। आई थिंक 400 बनेगा, क्योंकि डेटा के हिसाब से आर और टी तो तेरा 10 और 2 है ना। फोर थाउजेंड नहीं, 400, 2 जीरो जाएंगे ना। आया समझ में ये? चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, वैसे भी निकाल लेते हैं, इससे थोड़ा तेरा फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। हम्म। चलो नेक्स्ट लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम एट एस आई, ए सर्टेन सम एट एस आई becomes rupees 1300, becomes rupees 1300 in 3 years and rupees 1750 and rupees 1750 in 6 years. अब क्वेश्चन ये है, it will become 2200 in how many years? It will become 2200 in how many years? अब इसका तो देख, मैंने शॉर्टकट तुझे बताया हुआ है, लेकिन पीछे देखे बिना वो शॉर्टकट याद दिला पहले मुझे। ये शॉर्टकट किया था ना हमने, हाँ वो फॉर्मूला याद है? वो फॉर्मूला बिना देखे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक एक्सटेंशन उसने डाल दिया है कि उसी पैसे को 2200 रुपये बचने के लिए कितने साल लग जाएंगे। इसका मतलब है पहले प्रिंसिपल आएगा, फिर रेट आएगा, उसके बाद तो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। अबे पहले ना ऐसे बना, पहला ही लाइन गलत लिखा है, A1 A2 T1 T2। अब सोचना स्टार्ट कर, प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला था, रेट का क्या फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला इसके नीचे दिए थे, ऊपर लिखा था फॉर एसआई क्वेश्चन ओनली। क्या लिखा है फॉर्मूला, बता एक बार। A1 T2 A माइनस T1, ये तो हो गया पहले ही, तो याद रहेगा। अपॉन में क्या किया तूने, T2 माइनस T1, इससे प्रिंसिपल मिल जाएगा। रेट के लिए A2 माइनस A1, ऊपर वाला A1 T2 माइनस A2 T1, बस चल बे, इंटू 100। अब ये दोनों काम करने के बाद वो चाहता है कि तेरा पैसा 2200 रुपये अगर बनाना चाह रहा है तो उसको कितने साल और लगेंगे, ये है क्वेश्चन। पहले प्रिंसिपल निकलेगा, फिर रेट निकलेगा, फिर तुझे जाना है अगेन एसआई की कैलकुलेशन करने के लिए, और फिर वहां से टी निकलेगा। कितना आया प्रिंसिपल, कितना आया पहले बता। 2150 आ रहा है, क्या क्या है बताना जरा क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुझे बोला गया है A1 की वैल्यू दे रखा है 1300। 1300 बनने के लिए 3 साल लगते हैं और 1750 बनने के लिए 6 साल लगते हैं। तो प्रिंसिपल निकालते समय ये हो गया 7800 और ये हो जाएगा तेरा 5250 अपॉन में 3। तो इसको काटने पे कितना बन रहा है? ये तूने यही कैलकुलेशन किया है ना? माइनस कर जरा एक बार जल्दी से। 2550 अपॉन में 3, 850 आ रहा है। क्या बात करता है प्रिंसिपल? मुझे लगा तूने जब बोला ना तभी मुझे लगा गलत बोला। 2600, 1750 इंटू 3 5250 होता है। 1300 इंटू 6 7800 होता है। माइनस करेगा तो वो 2550 अपॉन 3 बनेगा। तो 850 भी आ गया। अब हम लोग को हाँ, अब आर निकालो यहाँ से। आर के लिए क्या फॉर्मूला है? तो पहले A2 माइनस A1 450 बन गया ऊपर। उसके बाद नीचे ये पूरी वैल्यू जो हमने लिखा था 2550 इंटू 100। एक एक जीरो काट दे, ये 45 के टेबल में जाएगा नहीं, 5 में नहीं जाता है ये। 5 के टेबल में काटते हैं 9 हुआ और ये 51 हुआ। फिर 3 के टेबल में काटते हैं 3 हुआ, 17 हुआ। तेरा रेट आ रहा है 300/17, जो कि अच्छा लग नहीं रहा देखने में, लेकिन यही है रेट। अब हमें पैसे को बनाना है 2200 रुपये, यही है ना क्वेश्चन में। तो प्रिंसिपल 850 अगर तेरा अमाउंट हो रहा है 2200 में, तो इस केस में SI जो बनेगा वो बन जाएगा 1350 का। कुछ आ रहा है समझ में? अब ये जो 1350 है ये SI हो गया। फॉर्मूला में चलते हैं। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। तो SI तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे R डालने के लिए। 1350, P है अपना 850, रेट हमने निकाला हुआ है 300 अपॉन 17 इंटू 100। T कितना है? T तो निकालना है हमें, यहाँ पे T लिख के छोड़ दो। अब सबसे पहले ये 3 में गया, 17 के टेबल में जाता है, 50 में चले जाएगा, एक जीरो और काट दिया। 5 3 15, 15 के टेबल में 9 में आता है, तो T लगेगा 9 ईयर्स। आया कुछ समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द, लिख रहा है क्या कुछ? हाँ लिख ले उसको, लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स in which a sum of money, in which a sum of money put at 20% CI, put at 20% CI will be more than doubled. Put at 20% CI will be more than doubled. अब देख क्या करना है इसको। मतलब तेरा जो पैसा है ना वो कितना होना चाहिए? मोर देन डबल्ड। पैसे को तूने CI में ही रखा है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा। टाइम पूछ रहा है कितने साल में तेरा पैसा डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा कर, यहाँ पे 2P ही रहने दे, मोर देन डबल बाद में देख लेंगे। रेट कितना दिया है? 20% दिया होगा, उसको 1/5 कर ले के पावर में n पता ना, रेट दे रखा है ना। 20% CI का मतलब क्या हुआ? रेट की वैल्यू 20%, ये दोनों कटे
अब तेरे पास में 2 आ गया और ये 1+1/5 करेगा तो आएगा 6/5। अब तुझे ये सोचना है कि n के जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू डालें मिनिमम, जिससे कि ये जो वैल्यू है ना ये 2 से ज़्यादा हो जाए। अब इसमें तो हिट एंड ट्रायल ही कर सकता है। 6/5 का मतलब होता है 1.2 के पावर में n। अब इसमें n की जगह क्या डालें जिससे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए। अगर हम लोग n1 डालते हैं तो क्या आएगा बता, 1.2 विच इज लेस देन 2। n की जगह 2 डाला, अब 1.44 ये भी लेस देन 2 है, हमें तो मोर देन डबल करना है ना। n की जगह 3 डालेंगे तो मिनिमम लिस्ट नंबर पूछा है। 12 का क्यूब याद है तुझे? फिर खेल हो जाएगा फिर। कब करेगा फिर? 1 से तो टाइम नहीं है बस 17 से 3 पे 1.4 पे आ जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर दैट इज 4, वहाँ पे मोर देन डबल हो जाएगा। यही पूछा था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल, अदरवाइज लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग तुझे है नहीं तेरे पास में, उसमें भी लॉग में भी हिट एंड ट्रायल करके ही आएगा, ऐसे थोड़ा ना। लॉग टॉपिक है तेरा, बट इसमें यूज करने की जरूरत नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। SI on a certain sum of money, SI on a certain sum of money for 3 years, at 8% per annum is half the CI on rupees 4,000 for 2 years at 10% per annum। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम प्लेस्ड ऑन SI, व्हाट इज द सम प्लेस्ड ऑन SI। क्या कर रहा है? CI का फॉर्मूला बार बार गलत क्यों लगा रहा है? CI का फॉर्मूला वो होता ही नहीं है, वो अमाउंट का फॉर्मूला होता है। CI का क्या फॉर्मूला बताया था? ये अमाउंट का फॉर्मूला है, A इक्वल्स टू P इंटू CI। कैसे निकालते हैं यहाँ से? अरे ऐड कैसे कर देगा? तो मैंने क्या समझाया था, देख A निकलेगा P इंटू 1+R/100 टू द पावर ऑफ n। यहाँ से अगर CI निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है A माइनस P। दैट मीन्स जो भी तेरा A का वैल्यू है वो तो है ही, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रिंसिपल कॉमन ले ले, अंदर रह जाएगा 1+R/100 पूरे के पावर में n-1। ये अगर तू नहीं लिख के खाली इससे करेगा तो आएगा ही नहीं आंसर। अब क्वेश्चन तेरा क्या है कि SI जो है दैट इज हाफ ऑफ CI। पहले पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, P इंटू R इंटू T/100 और यहाँ पे हाफ लिख के CI के जगह लिखेंगे। देखो P/2 कर दो, सबसे पहले तो P कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1+R/100 टू द पावर ऑफ n-1। अब दोनों का रेट फेट सब अलग अलग है। सबसे पहले फाइंड द सम प्लेस्ड एट CI, ये तो पूछा हुआ है तुझे मेरे ख्याल से। क्या पूछा है देख ले एक बार, सम प्लेस्ड ऑन SI मतलब P पूछ रखा है, ये वाला P पूछ रखा है। इस केस में रेट दिया है हम लोग को कितना, 3। और ये वाला P, ये वाला तो दिया होगा ना। अरे तो एक तो P देगा, 4000 कौन सा वाला दे रखा है, ये वाला या ये वाला? दूसरा वाला। तो यहाँ 2000 लिख दे
और अंदर आ जाएगा 1+, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, कितने 2 साल के, -1। सॉल्व कर इसको भी, ये वाला पी तुझे निकालना है। कितना आया पॉइंट में? नहीं पॉइंट में नहीं है, पहली बात, रुक जाओ। अबे तू क्यों बहादुरी कर रहा, रुक जा 1 मिनट। तूने क्या क्या किया पहले बता। यहाँ तो आ गया P इंटू 24/100, यहाँ पे 2000 है, ब्रैकेट के अंदर तूने इसको अगर काटा भी होगा तो ये बन जाएगा 121 -100 अपॉन, हाँ, और ये इसको काट देगा 20 में, तो वहाँ पे आ गया 21 इंटू 20, ये आ रहा है ना, कितना हो गया 420। मतलब तेरे पास आ गया फाइनली 24p/100 इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, अब इसको काटते हैं 24 के टेबल में, अगर ये उड़ जाता है पूरा, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, छोड़, थोड़ी देर वेट कर ले, थोड़ी देर। 6 के टेबल में काट ले, 470, फिर 2 के टेबल में काट 235, ये 2 को काट देगा 50 में, हाँ या ना, तो P कितना हो गया 35 इंटू 50, आंसर इज 1750। तो कहाँ जा रहा था, कौन सी दुनिया में? 7000/4, ठीक है 1750 ही होगा, काट के देखना, हाँ 1700। नहीं मुझे लगा पता नहीं क्या, लेकिन तूने इतना बड़ा वैल्यू क्यों किया, तो छोटे में हो जा रहा था ना, 7000 तक जो तू चला गया ना, वहाँ पे गड़बड़ है। तूने क्या चीज़ नहीं किया, हाँ वही, लेकिन वो मेरा कटा ही नहीं ना, कुछ सीधा सीधा कट रहा था, तो वो ठीक है, चल कैलकुलेशन का अलग अलग तरीके से हम लोग कर रहे होंगे, इसलिए हो रहा होगा। चलो ठीक है, बंद कर दे।